सभी को शुभ दिन। इस वीडियो में हम फूलदार पौधों की शारीरिक रचना अध्याय की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम शारीरिक रचना की परिभाषा से शुरू करेंगे। तो शारीरिक रचना में हम पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अगर हम आकृति विज्ञान की बात करें तो आकृति विज्ञान बाहरी संरचना है और शारीरिक रचना आंतरिक संरचना है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पौधों के ऊतकों के वर्गीकरण को देखेंगे। मुख्य रूप से हम पौधों के ऊतकों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मेरिस्टेमेटिक ऊतक और दूसरा भाग है स्थायी ऊतक। अगर हम मेरिस्टेमेटिक ऊतकों की बात करें तो इन्हें भी दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक ऊतक के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार एपिकल मेरिस्टेम कहलाता है और दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है। द्वितीयक मेरिस्टेमेटिक ऊतक की बात करें तो इसमें लैटरल मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बाद हम दूसरे पौधों के ऊतकों पर आते हैं, जिन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल है और दूसरा जटिल है। सरल ऊतक तीन प्रकार के हो सकते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हम इसे एक शॉर्ट फॉर्म पीसीएस से याद रख सकते हैं, यानी पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौध ऊतक हैं। अब ये ऊतक ऊतक तंत्र का निर्माण करेंगे, इसलिए हम ऊतक तंत्र को विस्तार से देखेंगे। तो अगर हम ऊतक तंत्र की बात करें तो इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एपिडर्मल ऊतक तंत्र, दूसरा है ग्राउंड जिसे मौलिक ऊतक तंत्र भी कहा जाता है, और तीसरा है वास्कुलर या संवहन ऊतक तंत्र। सबसे पहले हम एपिडर्मल ऊतक तंत्र के विवरण को देखेंगे। अब जब हम एपिडर्मल ऊतक तंत्र की बात करते हैं तो यह वह ऊतक है जो पौधों की सबसे बाहरी परत बनाता है। तो पहला बिंदु है सबसे बाहरी आवरण के बारे में। अब इस एपिडर्मल ऊतक तंत्र में तीन भाग हो सकते हैं। इसमें एपिडर्मल कोशिकाएं या एपिडर्मिस हो सकती हैं, इसमें स्टोमाटा शामिल है और यहां तक कि एपिडर्मल उपांग, ट्राइकोम्स और बाल भी। ये तीनों एपिडर्मल ऊतक तंत्र में शामिल होते हैं। हम इन सभी विवरणों को एक एक करके देखेंगे और सबसे पहले हम एपिडर्मिस के विवरण को देखेंगे। एपिडर्मिस की बात करें तो यह पौधे की सबसे बाहरी परत होती है। आमतौर पर यह एपिडर्मिस एकल स्तरीय होती है, लेकिन कुछ मामलों में बहुस्तरीय एपिडर्मिस भी पाई जाती है। फिर अगर हम यहां मौजूद कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं लंबी होती हैं। कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं और ये एपिडर्मिस के मामले में एक सतत परत बनाती है। अब ये एपिडर्मल कोशिकाएं या एपिडर्मिस ये उन्हीं पौधों के ऊतकों में से किसी एक से बनी होती हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। तो एपिडर्मल कोशिकाएं मुख्य रूप से पेरेन्काइमैट्स प्रकृति की होती हैं। अगर हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि हमने पेरेन्काइमेटस कहाँ पढ़ा था, तो स्थायी सरल ऊतकों में एक प्रकार का ऊतक था जो पेरेन्काइमेटस या पेरेन्काइमा था। तो ये कोशिकाएं इस एपिडर्मिस का निर्माण करेंगी। इन कोशिकाओं की विशेषता होती है एक बड़ा वैक्यूल। अगर कोशिका में वैक्यूल बड़ा होगा तो जाहिर है कि थोड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति की ओर एक पतली परत के रूप में उपस्थित होगा, और यही इन एपिडर्मल कोशिकाओं की विशेषता है। अब इन एपिडर्मल कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। अब ज्यादातर क्यूटिकल पौधों के मामले में उपस्थित होता है। ऐसे कुछ मामले होंगे जिनमें यह अनुपस्थित होगा और इसका कार्य यह है कि क्यूटिकल पानी की हानि को रोकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यूटिकल जड़ों के मामले में अनुपस्थित होगा, क्योंकि जड़ों का कार्य पानी को अवशोषित करना है, और अगर क्यूटिकल उपस्थित होगा तो जाहिर है कि यह जलरोधी है और पानी अवशोषित नहीं किया जा सकता, और इसी कारण जड़ों के मामले में क्यूटिकल अनुपस्थित होता है।